कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है केट सिनर से। केट टीनेज गर्ल है, अपनी सिंगल मदर लोरी के साथ हो रहती है। लोरी का मर्दों में टेस्ट बड़ा ख़राब है, अक्सर वो मर्दों को बदलती रहती है। इस वजह से लोरी के साथ केट को भी मूव करते रहना पड़ता है। फिलहाल ये दोनों माँ बेटी ओरेगन के पोर्टलैंड में पहुँचे हैं। यहाँ केट को एक वेटरेस के तौर पर जॉब मिली है। जब वो यहाँ वेटरेस की जॉब कर रही है तब उसकी नज़र गई है एक लड़के पर। इसका नाम जॉन टकर है। वो यहाँ का पॉपुलर लोकल लड़का है। जॉन आज की डेट में 3 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा है। एक है क्रॉनिक ओवर अचीवर टाइप की लड़की कैरी, दूसरी है चीयर लीडर्स में से हेड चीयर लीडर हीथर, और तीसरी है बेथ। बेथ लिबरल वेगन है, यानी उसे एनिमल प्रोडक्ट्स से चिढ़ है। केट देखती है कि किस तरह जॉन इन 3 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा है और किसी को पता भी नहीं। वो अपने कलीग से पूछती है कि आखिर जॉन टकर इन तीनों के साथ लुका छिपी कैसे खेल लेता है। उसकी कलीग बताती है कि जॉन अपने स्कूल में अलग अलग क्लिक्स और ग्रुप से लड़कियां पिक करता है ताकि तीनों आपस में कभी इंटरेक्ट ना कर पाएँ। जॉन इन लड़कियों से कहता है, हमें अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना होगा। अगर मेरे फादर को पता चला तो मेरी खैर नहीं। बास्केटबॉल सीजन में मेरे फादर ने लड़कियों से दूर रहने को कहा है। इस तरह लड़कियां भी जॉन टकर की बातों में आ गई हैं। एक दिन जिम क्लास में केट और ये तीनों लड़कियां यानी कैरी, हीथर और बेथ एक ही वॉलीबॉल टीम में शामिल होती हैं। यहाँ खेलते हुए कैरी जॉन के साथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। हीथर और बेथ कहती है कि जॉन को तो वो भी डेट कर रहे हैं। इस तरह जॉन टकर का भांडा फूट गया है। यहाँ कैरी, हीथर और बेथ आपस में लड़ पड़ते हैं। केट यहाँ इंटरवीन करने की कोशिश करती है। अब सभी लड़कियां मिलकर जॉन टकर से इंतकाम लेना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने केट को सेलेक्ट भी कर लिया है। इधर केट ने भी दोस्ती बढ़ा ली है जॉन टकर के भाई स्कॉट से। स्कॉट को भी यहाँ काफ़ी फेम मिली है। इसमें ऑफकोर्स जॉन टकर का हाथ है। स्कॉट को यहाँ दी अदर टकर कहा जाता है। सभी लड़कियाँ जॉन को नीचा दिखाने के लिए कई कोशिशें कर रही हैं। ये तीनों लड़कियाँ एक पीएसए कैंपेन चलाती हैं। ये रूमर फैलाती हैं कि जॉन को यौन रोग है। इसके बाद वो जॉन के प्रोटीन पाउडर में एस्ट्रोजन मिक्स कर देती हैं, पर इन सब से जॉन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जॉन ने भी अब तीनों से ब्रेकअप कर लिया है। तीनों ने फैसला किया कि जॉन का अगर दिल तोड़ा जाए तो ये असली बदला होगा। अब इन्होंने केट को हार्ट ब्रेकर की पदवी दी है, यानी केट का काम है जॉन को अपने प्यार में फांसना और फिर उसके दिल के छलनी छलनी कर देना। ये तीनों लड़कियां केट से ये चाहती हैं कि वो जॉन को इस हालत में डाल दे कि जॉन कहता फिरे, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तीनों लड़कियां केट को जॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं। जॉन को क्या पसंद है, किस तरह उसे इम्प्रेस किया जा सकता है, सब कुछ। केट को इनसे पता चला है कि जॉन को चीयर लीडर लड़कियां बहुत पसंद हैं। केट चीयर लीडिंग स्क्वाड को ज्वाइन करती है। जॉन तो वाकई में चीयर लीडर्स का दीवाना निकला। वो तुरंत ही केट को नोटिस करता है। वो उसे फ्लर्ट मारना शुरू करता है, पर प्लानिंग के हिसाब से केट जॉन को दरकिनार कर देती है। अब ये बात जॉन के ईगो को ठेस पहुंचा रही है। अब भला जॉन को कैसे कोई लड़की रिजेक्ट कर सकती है। अब जॉन ने भी केट को एक चैलेंज के तौर पर लिया है। उसका प्यार पाने के लिए अब वो भी कार्यरत हो चुका है। वो केट को फ़ोन लगाता है। इस समय केट बाकी तीनों सहेलियों के साथ है। चारों जॉन के फ़ोन का इंतज़ार ही कर रहे थे। जैसे ही जॉन का फ़ोन आया है, केट कहती है, कौन जॉन? ओ अच्छा, वो जॉन जो मुझे चीयर लीडिंग के समय मिला था। मैं ज़रा बिजी रहती हूँ इसलिए भूल गई। जॉन केट को एक बीच पर बॉनफायर के पास बुलाता है। हीथर, कैरी और बेथ ने केट के ब्रा में एक कैमरा फिट किया है। इसे वो जॉन और केट के हर हरकत पर नज़र रख सकते हैं। सर्विलांस कैमरा के थ्रू ये जॉन और केट की बीच पर इस मुलाकात पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। जॉन केट को घर ड्राइव करने का ऑफ़र करता है। और जब कार से थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तब बेथ केट से मिलने आई है। केट कहती है कि उसे किस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बेथ यहाँ केट को चुंबन क्रिया सिखा रही है। इतने में जॉन यहाँ आ गया है। बेथ अपने आप को बैक सीट पर छिपाती है। केट और जॉन बाहर निकलते हैं। इधर बेथ ने अपनी स्कर्ट को कार के डोर में फंसा लिया है। वो निकालने की कोशिश कर रही है पर निकल नहीं पा रही। जॉन की नज़र वहाँ न जाए इसलिए जॉन के साथ केट चुंबन क्रिया करती है। इतने में बेथ यहाँ से चली गई है। जॉन अब धीरे धीरे केट के प्यार में फंस गया है। ये सब रियलाइज़ करते हुए तीनों लड़कियाँ मज़े ले रही हैं। केट और जॉन की अगली डेट तय हुई है रोमांटिक बोट पर। केट और जॉन यहाँ एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं।
यहाँ बेथ को रियलाइज़ हो रहा है कि केट भी धीरे धीरे जॉन की मोहब्बत में दीवानी होती जा रही है। इस बात पर तीनों केट को कन्फ्रंट करते हैं। केट कहती है कि अब वो जॉन को धोखा नहीं दे सकती। केट और जॉन ने बास्केटबॉल गेम के बाद जिस्मानी संबंध बनाने का फैसला किया है। इस समय जॉन लॉकर रूम में अपने दोस्तों से कह रहा है कि इस बार के गेम में वो जितने गोल करेगा उससे कहीं ज़्यादा बार वो केट के साथ संभोग करने वाला है। यहाँ जॉन के इस बिहेवियर को कैरी बड़े सीक्रेट तरीके से रिकॉर्ड कर रही है। बाद में कैरी इसे केट को दिखाती है। जॉन ने जिस तरह से केट के बारे में कहा है इससे केट को बुरा लगा है। अब वो फिर से बेथ, कैरी और हीथर की प्लानिंग में सम्मिलित हो गई है। इन सभी लड़कियों ने जॉन को एम्बैरेस करने के लिए एक नया प्लान बनाया है। जॉन का घर से दूर बास्केटबॉल गेम है, उसे होटल में रुकना पड़ा है। इनफैक्ट उसके सभी टीममेट्स और स्टाफ होटल के अलग अलग कमरों में रुके हैं। केट जॉन को वीडियो चैट पर बातें करती है। वह उसे अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखाते हुए सीड्यूस करती है। इसके बाद केट कहती है कि वो अपने कमरे में जॉन का इंतज़ार कर रही है, पर जॉन को पैंटीज़ में आना है। जॉन केट के प्यार में इतना पागल है कि उसे कुछ भी होश नहीं है। केट के कहने के अनुसार वो पैंटी में केट के कमरे में गया है, पर यह रूम एक टीचर का निकला है। इस तरह जॉन को सभी ने इस बेशकीमती लिबास में देख लिया है। अब वो सबके मजाक का विषय बन गया है। उसकी तस्वीरें खींची गई हैं, उसकी वीडियोस बनाई गई हैं। लड़कियां तो अब जॉन को इस लिबास में देखने के लिए अपने फ़ोन के वॉलपेपर में रखती हैं, उसे स्क्रीन सेवर के तौर पर सेव करती हैं। अब वो मजाक का सिनोनिम बन गया है। पर जॉन भी स्मार्ट निकला है। उसने अपने बॉयज़ दोस्तों से कहा है कि वो जानबूझकर ऐसे लिबास पहनता है, इससे उसकी गेम इम्प्रूव होती है। जॉन के भाई स्कॉट को केट के इस प्लानिंग की खबर लगी है। वो केट को कन्फ्रंट करता है। केट उसे तवज्जो नहीं देती। केट की माँ भी केट को इन सब के लिए डांटती है। वो कहती है कि केट अब बदलती जा रही है। केट अपनी माँ की भी नहीं सुनती। वो बाद में जॉन से मिली है। जॉन से वो पूछती है, तुमने लॉकर रूम में मेरे बारे में क्या कहा था? तुम गोल से ज़्यादा मुझे स्कोर करने वाले हो। जॉन यहाँ अपनी वॉच को केट को देता है। उसे अपना प्यार जाहिर करते हुए कहता है और साथ ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्रस्ताव देता है। अब केट भी जॉन की फीलिंग्स को समझ रही है। वो कैरी, हीथर और बेथ से मिलकर कहती है कि अब वो इस प्लान में काम नहीं कर सकती। इन सब में जॉन का बर्थडे आ गया है। यहाँ वो टेप जिसमें सभी लड़कियों ने जॉन को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया था उसे प्ले किया गया है केट के द्वारा। केट यहाँ सारे प्लान को जॉन के सामने डिस्क्लोज कर देती है। तीनों लड़कियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। जॉन उन्हें देखकर सब कुछ समझ आता है। वो काफ़ी हर्ट हुआ है। यहाँ उसके दिल के टुकड़े 1000 हो गए हैं। यहाँ के गेस्ट जॉन को पसंद करते हैं। सब केट पर पानी थ्रो करते हैं। कैरी, हीथर और बेथ आकर केट को डिफेंड करते हैं। तीनों लड़के ये कहते हैं कि इसमें केट की कोई गलती नहीं है, सब कुछ हमने किया है। अगर पानी फेंकना है तो हम पर फेंको। पब्लिक इन तीनों पर भी पानी फेंकती है। इसके बाद ये पार्टी कम और केक फाइट ज़्यादा लग रही है। इन सब बातों को कुछ दिन बीते हैं। जॉन और केट फिर से मिलते हैं। दोनों ने अब से सिर्फ दोस्त बने रहने का फैसला किया है। स्कॉट भी अब केट से खुश है, जिसने सब कुछ कन्फेस कर लिया है। अब उसे अपना लैब पार्टनर बनाने को तैयार है। दोनों में हमें यहाँ मोहब्बत का रंग चढ़ता हुआ दिखता है। दोनों अब एक दूसरे के साथ डेटिंग करने वाले हैं। केट भी अब कैरी, हीथर और बेथ की बेस्ट फ्रेंड बन गई है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।